दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो उन तमाम एसबीआई के सीएसपी संचालक हेतु है या एसबीआई के जो बीसी पॉइंट चला रहे बैंक मित्र है उनके लिए ये वीडियो है, जिसमें या जो भी नए बीसी भाई एसबीआई का सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एसबीआई का कमीशन स्ट्रक्चर है, जो एसबीआई का कमीशन चार्ट है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अगर आप हमारे डीएसए चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि बीसी रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ या बैंक रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये जो कमीशन चार्ट आप देख रहे हैं ये 1/6/2023 का फाइनेंशियल इंक्लूजन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि एसबीआई का देश की सबसे बड़ी बैंक, उसका ये कमीशन स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है अकाउंट ओपनिंग की। जैसे ही कोई भी नया बीसी जुड़ता है तो सबसे पहला उनका टारगेट होता है अकाउंट ओपनिंग का। जगह जगह वो कैंप लगाते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं। तो अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं ई-केवाईसी मतलब आधार कार्ड से ही अकाउंट होता है तो ई-केवाईसी अकाउंट उसको गिना जाएगा। और 1000 से ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हैं रूरल सेमी अर्बन में, अगर आपका बीसी पॉइंट है तो 1000 से ऊपर डिपॉजिट के साथ अगर आप करते हैं तो 22 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर आप अर्बन और मेट्रो में है और 1000 से ऊपर आप डिपॉजिट करते तो आपको 25 रुपये कमीशन है। तो इस तरह से आपको ये 22 रुपया और 25 रुपया आप कौन से इलाके में आपका बीसी पॉइंट है उसके हिसाब से आपको ये मिलेगा। दूसरा है कि 1000 से नीचे और 500 रुपये तक अगर आपका डिपॉजिट है तो 20 रुपया रूरल और सेमी अर्बन में, और अर्बन मेट्रो में है 22 रुपया। इसी हिसाब से है 500 रुपये और 100 रुपये तक अगर आप करते तो 20 रुपया और 22 रुपया, और 100 रुपये से कम है तो 15 रुपया, 175 रुपया। तो इस तरह से ये जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। दूसरा है एसबीआई अकाउंट ओपनिंग विथ अदर वैलिड डॉक्यूमेंट विदाउट ई-केवाईसी। अगर विदाउट ई-केवाईसी अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 5 रुपया है, और मेट्रो में उसी हिसाब से ही कमीशन उसका रेशियो है। आरडी अगर जो रिकरिंग डिपॉजिट है अगर आप अपने सिस्टम से करते हैं तो सेमी अर्बन के लिए आपको 10 रुपये मिलेगा पर अकाउंट, और अर्बन मेट्रो के लिए भी सेम कैटेगरी है। अब बात करते हैं एफडीआर की, एसटीडीआर। तो 0.50 अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैक्सिमम 50 रुपीज़। तो ये एक अच्छा खासा आप इनकम इसमें जनरेट कर सकते हैं एफडी बनाकर। और अर्बन मेट्रोज में 100 रुपीज़ है, तो आप 1000 से 10,000 तक की एफडी यहाँ पर लिखा गया है, और अर्बन मेट्रोज में 10,000 से 20,000 तक। तो छोटी छोटी एफडी अगर आप कस्टमर को समझा के कराते हैं तो आप पर अकाउंट अगर 20,000 का भी कर लेते हैं तो आपको 100 रुपीज़ आपको पर एफडीआर मिलेगा। महीने के अगर 30 एफडी भी कर ली तो एक आपका अच्छा खासा कमीशन इस एफडीआर से हो सकता है, आरडी से हो सकता है। आरडी खोलने से फ़ायदा ये रहेगा खाते डोरमेंट नहीं होगा और उनको हर महीने कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते रहेंगे, आपके पास आकर डिपॉजिट करेंगे, तो ये भी एक बेनिफिट है। अब कैश डिपॉजिट की बात करें अमाउंट ऑफ 100 एंड अबव, तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट का जो चौथा कॉलम है तो उसकी बात करते हैं। 10,000 तक आपको 25.25% और 2 रुपीज़ मैक्सिमम 8 रुपीज़ है। उसी हिसाब से 10,000 से लेकर 15,000 तक 10 रुपया है। अर्बन मेट्रोज में आपको 12 रुपया है। तो अर्बन मेट्रोज में थोड़ा कमीशन ज़्यादा है। 15,000 से 20,000 के बीच में 12 और 15 रुपया है। 20,000 से 30,000 के बीच में 15 और 18 रुपीज़ है। तो इस तरह से ये कैश डिपॉजिट में भी आपको 30,000 तक का यहाँ पर लिमिट दिया गया है। तो ये एक अच्छा खासा कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं विड्रॉ की। तो कस्टमर हमारे यहाँ से विड्रॉ अगर करते हैं सिस्टम से तो 0.50 एंड मिनिमम 3 रुपया और मैक्सिमम 15 रुपया है। सेमी अर्बन के लिए, अर्बन मेट्रोज के लिए जो है आपको 17 रुपये तक मिलेगा। 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में 17 रुपया और 20 रुपया है। उसी हिसाब से 15 और 20,000 के बीच में 20 रुपया और 22 रुपया है। और दो कैटेगरी इसमें जो बनाई गई है मैं दोनों का बता रहा हूँ आपको। 20,000 से 30,000 के बीच में 23 रुपया और 25 रुपये तक है। तो इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। कैश रेमिटेंस ट्रांजेक्शन अमाउंट टू
उस पर भी आपको एक अच्छा खासा कमीशन है। 10,000 रुपये तक का आप कैश रेमिटेंस करते हैं तो 2 रुपये से 8 रुपया और 10 रुपये तक है। 10,000 से लेके 15,000 तक के बीच में 10 रुपया और 12 रुपया। 15,000 से लेके 20,000 तक 12 रुपया और 15 रुपया है। इसी हिसाब से 20,000 से लेके 30,000 के बीच में आपको 15 रुपया और 18 रुपया। तो इस पर भी आपको एक बेनिफिट है। उसके बाद रेमिटर ट्रांसफ़र, वो कैश की बात थी, अभी ये ट्रांसफ़र की बात है, जिसमें 3 रुपया और 10 रुपया और 3 रुपया और 12 रुपया है। तो उस पर भी एक अच्छा खासा कमीशन है। रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन मेट्रोज, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो कैटेगरी है इसी हिसाब से है। अब IMPS कैश की बात करते हैं तो उस पर भी अच्छा खासा कमीशन है। 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको 15 रुपया है। अर्बन मेट्रोज में 17 रुपया है। उसी सब 20,000 से 30,000 के बीच में आपको 18 रुपया है और 20,000 से 30,000 के बीच में आपको 20 रुपया है। IMPS की बात करें, 7वें नंबर वाला कॉलम जो है उसमें 80% ऑफ फी रिकवर फ्रॉम कस्टमर, जिस कस्टमर का जो फी रिकवर है उसका 80%। मिनिमम आपको 8 रुपया और मैक्सिमम 28 रुपया है। सेम एप्लीकेटम आपको रूरल, सेमी अर्बन का आपको इस पर मिलेगा। रिकवरी फ्रॉम कस्टमर्स 0.70% रेमिटर्स अमाउंट, मिनिमम 10 रुपीज़ और मैक्सिमम 35 रुपये। तो ये जो है यहाँ पर ये लिखा है IMPS ट्रांसफ़र, वो कैश की बात थी, ये ट्रांसफ़र की बात है। तो 50% फी रिकवर फ्रॉम कस्टमर, मिनिमम 5 रुपया और मैक्सिमम 50 रुपया। सेमी अर्बन में भी आपको वही मिलेगा। रिकवर फ्रॉम 70% रेमिटर्स अमाउंट, मिनिमम 10 रुपीज़ और मैक्सिमम 100 रुपीज़। तो ये जो है सर्विस जो है कस्टमर को चार्जेबल रहेगा शायद। इसी हिसाब से बिल कलेक्टिव जो BBPS ऑप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उस पर भी आपको एक कमीशन है D2H में। अब रूरल CSP इंसेंटिव की बात करें तो 2,000 रुपया, सब्जेक्ट टू ओपनिंग फ्रॉम मिनिमम 50 अकाउंट ऑफ मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ। आपको 50 अकाउंट अगर आप पर मंथ खोलते हैं और मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन करते हैं आपको 2,000 रुपये मिलेगा। सेमी रूरल और अर्बन के लिए नहीं है। 3,000 रुपया पर मंथ इंसेंटिव फ्रॉम एक्चुअल कमीशन इंक्लूसिव रूरल कमीशन पेबल ऑफ एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर BC चैनल। तो इस तरह से आप 2,000 रुपये का जो इंसेंटिव है वो आप कमा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए जो टारगेट दिया गया 50 अकाउंट ओपन करने और 100 ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कॉर्पोरेट BC से संपर्क कर सकते हैं। और पेमेंट ऑफ इंसेंटिव की बात करें तो उस पर भी यहाँ पर एक बनाया गया है। अर्बन मेट्रोज में ये नहीं है, तो इसके लिए आप अपने कॉर्पोरेट BC से अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब रिवाइज कमीशन जो है अप टू 2,000 तक नील है। 2,000 से लेके 1,000 तक 1.10% और 25,000 मैक्सिमम है। और इसके लिए जो टारगेट दिया है वीकली एवरेज बैलेंस का जो टारगेट है वो यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ पर आपको PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY ये सब आपको करना है। मेंटेन जो एवरेज बैलेंस मेंटेन फीस है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसके लिए आप बात कर सकते हैं कॉर्पोरेट BC से, और अधिक जानकारी इसके लिए आप अपने FI डिपार्टमेंट से बात करके प्राप्त कर सकते हैं। आधार सीडिंग पर आपको 5 रुपया मिल रहा है, मोबाइल सीडिंग पर भी 5 रुपया है, ग्रीन पिन जनरेट पर आपको 5 रुपया मिल रहा है, मिनी स्टेटमेंट पर आपको 2 रुपया है, पासबुक प्रिंटिंग में 5 रुपया है और अर्बन मेट्रोज में 6 रुपया है। PMJJBY में 10 रुपया, PMSBY में 1 रुपया और APY में 60 रुपीज़ से लेकर 75 रुपये तक आप कमा सकते हैं। तो ये जो है BOP से APY में आपको ज़्यादा मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एनरोलमेंट। तो आप कितना नंबर एनरोलमेंट करते हैं गवर्नमेंट मैंडेट के हिसाब से, उसी हिसाब से उसमें टारगेट होगा। रिक्वेस्ट टू इश्यूएंस चेकबुक 5 रुपया और 6 रुपया कमीशन है। स्टॉप चेक पर भी 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक कमीशन है। इसके बाद ब्लॉकिंग ऑफ रुपये डेबिट कार्ड पर 2 रुपया, NEFT पर भी 2 रुपया है।
डिपॉजिट ऑफ लोन अकाउंट पर भी आपको एक अच्छा खासा कमीशन इस पर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। लोन लीन जनरेट पर भी आपको एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। तो उसके लिए आप पूरा स्ट्रक्चर जो है अपने कॉर्पोरेट बीसी से बात करके प्राप्त कर सकते। तो ये था पूरा एसबीआई का कमीशन स्ट्रक्चर, और मोटा मोटा जो कमीशन है, कमीशन जो आपको सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शन विड्रॉ पर जो कमीशन मिलता है उसके बारे में ये पूरी जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बीसी ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। और बने रहिए हमारे चैनल पे, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।